हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन फाइनेंशियल लिटरेसी और मैं हूं आशीष बचवानी। भाई आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो आज हम उन टॉपिक पर डिस्कस करेंगे कि भाई हमारे पास कुछ पैसे कम होते हैं और अचानक हम कोई चीज लेने जाते हैं और हमें पता चलती है कि भाई मार्केट में इस चीज की प्राइस तो बढ़ गई है। तो अब इन चीजों को कैसे कंट्रोल करें। जैसे मान लो अब मार्केट में जाते हो और मैगी खरीदते हो, आपको पता है मैगी कितने रुपए की आती है, 10 रुपए की आती है। आपने 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना हर महीने आप मैगी खरीद रहे हो और मैगी खा रहे हो। अचानक आपको एक दिन पता चला भाई मार्केट में मैगी लेने के लिए मैं लेके गया 10 रुपए और मैगी मिली कितने में, 12 रुपए की। अब सवाल यह है प्राइस बढ़ती क्यों है, और प्राइस बढ़ती है तो इसकी हमारे लाइफ में क्या इफेक्ट होती है। हमारे सेविंग्स कम हो जाते हैं, ये आप कहोगे। जी हाँ, हमारे सेविंग्स कम हो जाते हैं। मतलब हम पहले 10 रुपए में मैगी लाते थे, अब हम 12 रुपए में मैगी ला रहे हैं। तो हमारे पास इनकम तो इतनी है, इनकम अभी बढ़ी नहीं है, बट खर्चा थोड़ा बढ़ गया है। तो ये थोड़े हाई लेवल कॉन्सेप्ट है, उसको एकदम छोटे तरीके से आज हम पढ़ने वाले हैं। तो आज इसके लिए इन चीजों को समझने के लिए मैं 2 टॉपिक पढ़ाऊंगा, डिमांड एंड सप्लाई। जी हाँ, आपने 2 वर्ड सही पढ़े, सही सुने। पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, एक टॉपिक पढ़ेंगे डिमांड, ये हर लेक्चर में गिर जाता है, इसको आज संभाल लेते हैं। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, पहले हम पढ़ेंगे डिमांड और सेकंड हम पढ़ेंगे सप्लाई। तो डिमांड क्या होती है और सप्लाई क्या होती है, ये आज हम पढ़ने वाले हैं। पहला टॉपिक है व्हाट इज डिमांड। सबसे पहला हमारा सवाल है कि सर ये डिमांड है क्या। यहां पे हमारे सामने नवाजुद्दीन सिद्दीकी सर है, ये क्या बोल रहे हैं, मुर्गा चाहिए मेरे को। क्या चाहिए, मुर्गा। क्यों भाई, नवाजुद्दीन सिद्दीकी का जन्मदिन है, वो बहुत खुश हैं और उनको आज चिकन खाना है। क्यों, क्योंकि वो तो नॉन वेजिटेरियन है, बचपन से उनको खिलाया गया है, वो बचपन से खाते आते हैं। तो उन्होंने यहाँ पे कोई चीज मांगी, ये डिमांड है। जैसे आप कोई भी चीज मांगते हो वो डिमांड होती है। मम्मी को बोलो मुझे रोटी चाहिए, डिमांड। मम्मी मुझे जूते चाहिए, डिमांड। मम्मी मुझे बैग चाहिए, डिमांड। मम्मी मुझे शूज चाहिए, डिमांड। मम्मी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाना है, डिमांड। अब जितनी चीजें मांगते हो, चाहे मम्मी से मांगो चाहे दुनिया से मांगो, डिमांड। आप अभी आज स्कूल में एब्सेंट हो, कल स्कूल गए, अपने फ्रेंड से बोला कि भाई मुझे मैथ्स की नोटबुक दे, तो आपने क्या की, मैथ्स की नोटबुक की डिमांड जनरेट की। तो इससे कहते हैं डिमांड। तो जितनी भी चीजें आप मांगते हो ये डिमांड है। और दुनिया में इतने सारे लोग हैं जो कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं। इवन आप एक लिस्ट बनाओ और देखो दिन में कितनी चीजें आप मांग रहे हो, कितनी चीजें आप यूज कर रहे हो, ये है डिमांड। तो आप घर पे आए, मम्मी को बोला मम्मी मुझे बहुत सी भूख लगी है, खाना दो, डिमांड। स्कूल में गए, स्कूल में सर ने बोला मैथ्स की टेक्स्ट बुक कहाँ है तुम्हारी, आज क्यों भूल गए, मैथ्स की टेक्स्ट बुक की डिमांड है ना। आपको होमवर्क करनी है, मम्मी को बोला मम्मी मुझे होमवर्क करने के लिए एक नोटबुक चाहिए, मम्मी ने बोला स्टेशनरी से लेकर आओ, क्या हुआ, डिमांड। तो जितनी चीजें आप मांगते हो वो सारी चीजें क्या होगी, डिमांड होगी। अब नॉर्मल चीजों में हमने डिमांड समझ तो लिया, अब डिमांड की प्राइस के साथ क्या रिलेशन है वो समझेंगे, है ना। नॉर्मली आप मार्केट में जाते हो, दूध लेने जाते हो, 15 रुपए का दूध, 20 रुपए का, 40 रुपए का, ऐसा दूध मिलता है। सिमिलरली आप बुक लेने जाते हो तो 5 रुपीज, 10 रुपीज, 20, 50, 100, 120, 250, ऐसे अलग अलग कैटेगरी में बुक्स मिलती हैं। सबकी अलग अलग क्वालिटी होती है, सबकी अलग अलग पेजेस की साइज होती है ना। वैसे आप कहीं पर ट्रैवल कर रहे हो तो बाय रोड, बाय ट्रेन, बाय प्लेन, बाय शिप भी आज आप जा सकते हो। तो जैसा आप मेड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सेलेक्ट करोगे वैसे ही आपको पैसे देने। तो भाई डिमांड और प्राइस का क्या रिलेशन है ना, ये पहले समझते हैं कि भाई डिमांड क्या है, ये तो हमने समझ लिया कि इनको क्या चाहिए, मुर्गा। अब डिमांड को कौन सी चीजें अफेक्ट करती है। अब मार्केट में डिमांड देखते हो क्या क्या अफेक्ट होता है। लाइक हम सब लोग मांग तो रहे हैं, लेकिन क्या वो मांग रहे हैं वो हमें मिल रहा है, नहीं। तो क्या इफेक्ट कर रहा है डिमांड को, तो जो फैक्टर इफेक्ट करते हैं डिमांड को, सबसे पहली चीज प्राइस। यहां पे आप देख सकते हो हमारे पास अच्छी सी हमारी जो फेवरेट मूवी है, हाँ आपने देखी होगी अच्छी सी मूवी, इसमें बांडिया का रोल है। तो वहां पे बांडिया क्या कर रहा है, मेरे को जूते चाहिए, एकदम मस्त जूते चाहिए। तो वो दुकान में जूते खरीदे, दुकानदार ने कहा कितने रुपए की डिमांड है, 149। एक जूता कितने का है, मतलब एक पैर शूज के कितने हैं, 149 में। तो यहाँ पे प्राइस कैसी है, लो, तो उसकी डिमांड कैसी है, हाई। यहां पे बांडिया खुश हो गया, बांडिया ने कहा भाई प्राइस कम है तो चीज होगी। तो हमेशा याद रखो जिस चीज की प्राइस कम होगी उसकी डिमांड हमेशा ज्यादा होगी, है ना। क्योंकि कम हम लोग, हमारा अपना नेचर है, हम अगर दुकान में जाते हैं ना, 2 आपको पानी पूरी वाला दिख रहे हैं, एक 10 रुपए में 4 पानी पूरी दे रहा है, एक 10 रुपए में 5 पानी पूरी दे रहा है, कहां जाओगे, ईमानदारी से बताओ, उसी के पास जाओगे 10 रुपए में जो 5 पानी पूरी दे रहा है। तो भाई हम लोग हमेशा वहीं जाते हैं जहां पे हमें कम पैसे में ज्यादा सामान मिलता हो, अच्छा सामान मिलता हो। तो यहाँ पे शूज की प्राइस कम है तो डिमांड हाई। जैसे ही दुकानदार ने बोला शूज तो 149 का नहीं है, ये तो नाइकी का शूज है, एकदम ब्रांडेड शूज है, इसकी प्राइस कितनी है, 14,900।
पांड्या ने बोल दिया नहीं मेरे को नहीं खरीदना, इतना पैसा तो मेरे पास है ही नहीं। जैसे ही किसी चीज की प्राइस बढ़ी वैसे ही उसकी डिमांड कम। ये हमेशा एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। कौन एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं? प्राइस और डिमांड। तो ये हमेशा इनवर्स रिलेशनशिप में होते हैं। इनवर्स मतलब एक दूसरे के ऑपोजिट, उल्टे ही होते हैं। एक अगर ईस्ट में जाएगा तो दूसरा वेस्ट में जाएगा, एक नॉर्थ में जाएगा तो एक साउथ में, हमेशा ऊंधे होते हैं भाई। प्राइस जितनी कम डिमांड उतनी ज्यादा, प्राइस जितनी ज्यादा डिमांड उतनी कम, है ना। आप शॉप पे जाते हो पेन खरीदने के लिए, आपको पता है कि एक पेन 2 रुपए की, एक पेन 20 रुपए की और एक पेन 200 रुपए की। आपको पता है उस दुकानदार के पास सबसे ज्यादा कौन सी पेन बिकती होगी? जिसकी 2 रुपए की कीमत है। वो हर कोई खरीद सकता है और हर इंसान उसको खरीदेगा। जिसकी 20 रुपए कीमत होगी उसको भी लोग खरीदते हैं, लेकिन 2 रुपए वाली पेन के कंपेयर में कम खरीदते हैं। और जो पेन की प्राइस 200 रुपए होती है उस पेन को बहुत कम लोग खरीदते हैं, क्योंकि उसकी प्राइस ज्यादा है, इसलिए लोग उसकी डिमांड मतलब उसको मांगते कम हैं। लोग उसकी कम मांग क्रिएट करते हैं, कम डिमांड रखते हैं। तो प्राइस और डिमांड समझ में आ गया। डिमांड क्या है कि हम जो भी चीज मांगते हैं, कुछ भी चीज खरीदने की कोशिश करते हैं, वो डिमांड है। हम डिमांड कब क्रिएट करते हैं? जब हमें उस चीज की जरूरत हो। अब हमारी जरूरत के हिसाब से, हमारे पैसे के हिसाब से हम उस चीज को खरीदते हैं। प्राइस ज्यादा होगी तो उसको हम कम खरीदेंगे, प्राइस कम होगी तो उसको हम ज्यादा खरीदेंगे। बोलो यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है? जी हाँ, चलो यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि किसी भी चीज की डिमांड को हम लोग कुछ भी मांगते हैं। आप दुकानदार के पास गए, मुझे बोले पेंसिल चाहिए, बोले पेंसिल है, अलग अलग तरह की पेंसिल है। तुम बोलोगे अरे वाह ये रेड वाली पेंसिल तो बहुत अच्छी है, उसने बोला 100 रुपए, आपने रख दी। आपने बोला अरे ये वाली पेंसिल थोड़ी ठीक ठीक है लेकिन 5 रुपए की, आप ले लोगे, है ना। तो आपकी डिमांड, आपकी चॉइस तुरंत बदल गई। क्यों? प्राइस की वजह से। तो डिमांड को क्या इफेक्ट कर रहा है? आपकी डिमांड जो आप मांग रहे हो उसको क्या इफेक्ट कर रहा है? प्राइस। आपने प्राइस देख के आपकी डिमांड छोड़ दी, आपकी चॉइस बदल दी, तो डिमांड को प्राइस इफेक्ट करती है। अब डिमांड को प्राइस के सिवा क्या क्या इफेक्ट करता है? देखो, एक तो डिमांड को प्राइस इफेक्ट कर रही है, प्राइस के सिवा क्या इफेक्ट कर रही है डिमांड को? टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर, है ना। यहां पे आप देखो, आप एक रेस्टोरेंट में जा रहे हो, रेस्टोरेंट में जा रहे हो, आपको रोटी 20 रुपए में मिल रही है, चिकन और पिज्जा 40 रुपए में मिल रहा है, क्या खरीदोगे? ऑब्वियसली अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो चिकन खरीदोगे, वेजिटेरियन हो तो पिज्जा खरीदोगे। तो आप सोच रहे हो 20 रुपए में रोटी मिल रही है, 40 रुपए की मैं और एक सब्जी मंगवाऊंगा तो मेरे 50-60 रुपए हो जाएंगे खाना खाने में। सामने सस्ते में मुझे क्या मिल रहा है? पिज्जा मिल रहा है, वो भी बेटर। रोटी तो आप क्या सोचोगे, घर पे पूरा दिन खाते हैं ना, मम्मी तो रोटी सब्जी खिलाती रहती है, कुछ नया होना चाहिए अगर बाहर खाने गए तो यहां पे आपने डिमांड चेंज कर दी, है ना। आप खाने गए थे रोटी सब्जी दाल, और जैसे ही आपने प्राइस देखी, चलो थोड़ा ही फेयर है यार, लेकिन चीज मेरा फेवरेट है, मैं चीज वाला पिज्जा खाऊंगा, नॉनवेज मेरा फेवरेट है, मैं चिकन खाऊंगा, तो आपकी टेस्ट भी डिमांड को इफेक्ट करती है ना। फिर चाहे कितनी भी प्राइस हो, मान लो आप किसी रेस्टोरेंट में गए, है ना, आपका एक फ्रेंड है, उसको रोटी सब्जी नहीं खाना, उसको पिज्जा ही खाना है। अब वो पिज्जा चाहे 100 रुपए का हो या 200 रुपए का हो या फिर 500 रुपए का हो, प्राइस इफेक्ट ही नहीं करती, उसको पिज्जा ही अच्छा लगता है। तो यहां पर जिसको जिसको पिज्जा अच्छा लगता है रेज योर हैंड। हाँ भाई, सबको पिज्जा अच्छा लगता है। चलो कौन कौन चिकन खाता है, रेज योर हैंड। तो भाई हम सब लोग चिकन खाते हैं, तो भाई जिसको चिकन अच्छा लगता है वो चिकन खाएगा, जिसको पिज्जा अच्छा लगता है वो पिज्जा खाएगा। फिर प्राइस कितनी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो भाई आपकी टेस्ट की भी इफेक्ट होती है डिमांड पे। तो एक ये चीज हमने पढ़ी। पहले हमने क्या पढ़ा? प्राइस की वजह से डिमांड में चेंज होता है, ये एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। अब हमने क्या पढ़ा? किसकी वजह से इफेक्ट होता है? टेस्ट की वजह से डिमांड में इफेक्ट होता है। देन इनकम की वजह से भी इफेक्ट होता है ना। कैसे? आपकी इनकम ही 1000 रुपीज है, ओके। इस 1000 रुपीज में आप घर का रेंट, ग्रोसरी सब कुछ दे देते हो, जैसे हमने बजट में पढ़ा, और आपके पास एंड में महीने में 100 रुपए बचते हैं। आप रेस्टोरेंट में गए, आपको पता चला पिज्जा 120 रुपए का है और सब्जी रोटी 80 रुपीज की है। पिज्जा आपका टेस्ट है, आपका प्रेफरेंस है, आप इसकी डिमांड जनरेट कर रहे हो, पर आपकी इनकम कम है, आपके पास पैसे नहीं है 120 रुपए, तो आप क्या करोगे? सब्जी रोटी खा के घर पे आ जाओगे ना भाई। तो आपकी इनकम की वजह से भी डिमांड में चेंज आता है।
आपका भले टेस्ट पिज्जा का रहा हो लेकिन पैसे नहीं है तो क्या करोगे। वैसे ही ये हमारे भारत के सबसे अमीर इंसान जानते हो, अंबानी, जानते हो नहीं जानते हो भाई, जानते हो ना सब लोग, पैसा ही पैसा, बहुत पैसा है इसके पास, इतना पैसा जिसकी कोई लिमिट नहीं है, जानते हो नहीं जानते हो इनको? अरे कोई नहीं जानता, इसको गूगल कर लो, इनको आप जानते हो अच्छी तरह से। जियो तो यूज किया होगा, रिलायंस का नाम सुना है कभी? सुना है ना। तो ये भी अपने अपने में भाई है, इनके पास बहुत पैसा है। पूरे भारत का अगर इनकम एक साइड रखे और इनका इनकम एक साइड रखे तो इनके पास है। अब इनके लिए कोई चीज सस्ती है क्या? इनके पास खुद के हेलीकॉप्टर्स हैं, खुद की 25, 30, 40, 50 कार हैं, भारत में मल्टीपल्स अलग अलग कंपनीज हैं, तो इनके लिए कोई चीज सस्ती नहीं होती। जो किसी भी कंट्री में घूम रहे हैं, किसी भी जगह जा रहे हैं, किसी भी जगह कुछ भी खा रहे हैं, पी रहे हैं, इनकम बहुत ज्यादा है। अब इनकी डिमांड ऑलवेज हाई रहेगी, इनको जो पसंद आएगा वो खाएंगे, इनको सोच समझ के खाना पड़ेगा क्योंकि इनकी इनकम लो है। तो बिना सोचे समझे जिन चीज पे खाना चाहेंगे खर्च कर सकते हैं क्योंकि इनकी इनकम हाई है। तो कौन नहीं जानता है इनको? सब जानते हैं। तो भाई आप डिमांड पे इफेक्ट अपनी इनकम की वजह से भी कर सकते हो। तो पहले हमने पढ़ा प्राइस, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, इनकम। देन प्राइस रिलेटेड गुड्स, कि भाई कुछ कुछ चीजें होती है ना जो एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। लाइक अगर आप कार लेने जा रहे हो, आपको मैं कार बेच रहा हूँ, टायर नहीं बेच रहा, क्या करोगे? बिना टायर वाली कार खरीदोगे? नहीं। तो भाई टायर थोड़े बहुत महंगे होंगे, टायर की प्राइस महंगी होगी तो कार भी तो थोड़ी बहुत महंगी होगी, है ना। तो ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। ऐसे दो तरह के गुड्स हैं, एक सब्स्टिट्यूट गुड्स और दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होता है कि मान लो कि मैं चाय का शौकीन हूं, मैं किसी हिल स्टेशन पे घूमने के लिए गया पर वहां पे चाय नहीं मिल रही यार, मैंने डिमांड चाय की लेकिन मेरे को चाय मिली नहीं, मुझे सिर्फ वहां पे कॉफी मिली, तो मैं कॉफी भी पी के काम चला लूंगा। तो यहाँ पे कॉफी की डिमांड बढ़ गई क्योंकि वहां पे 3-4 छोटी छोटी दुकानें थी माउंटेन के ऊपर जो सिर्फ कॉफी बेचते थे, तो वहां पे कॉफी की डिमांड रहेगी क्योंकि चाय है ही नहीं। वैसे ही हम लोग ट्रिप पे गए, हम सब लोग कॉफी के शौकीन, मान लो कॉफी ही हम लोगों को अच्छी लगती है, हम माउंटेन पे गए, कॉफी की शॉप ही नहीं थी, सिर्फ चाय की शॉप थी। उल्टा कर दिया इस बार, तो मजबूरन हमें चाय पीनी पड़ेगी, तो चाय की डिमांड जाएगी। तो ये क्या हो गया? सब्स्टिट्यूट गुड्स। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, हमारे डिमांड के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं कि भाई ये नहीं है तो चलो ये चलेगा। आप रेस्टोरेंट में जाते हो, आपने बोला कि भाई मेरे को क्या चाहिए, मसाला डोसा चाहिए, उसने बोला सर डोसा नहीं बनेगा कि हमारा जो कुक है वो एब्सेंट है। तो आप क्या करोगे? रेस्टोरेंट में बैठे हो, खड़े होकर चले तो नहीं जाओगे, उसको बोल के ठीक है चलो डोसा नहीं है तो एक काम करो पनीर मखनी आने दो, है ना, और या फिर पनीर मसाला आने दो, कुछ अच्छा आने दो, चलो इसको आज डोसे को जाने देते हैं, फिर कभी इसको खा लेंगे। तो ये क्या किया आपने? कॉम्प्रोमाइज किया, एक की जगह पे दूसरे गुड्स खा लिए, है ना। तो आपने कोई ऑप्शन ले लिया सब्स्टिट्यूट गुड। जैसे आप मान लो स्कूल जा रहे हो, रोज आपके पापा आपको ड्रॉप करते हैं कार में स्कूल जा रहे हो, आज पापा ने बोला मेरी तबियत खराब है मैं आज नहीं आऊंगा, तो आप क्या करोगे? आज आपके फ्रेंड के साथ एक्टिवा पे, बाइक पे या साइकिल पे चले जाओगे। तो ये क्या हुआ? सब्स्टिट्यूट गुड। इसकी भी कभी कभी डिमांड पे इफेक्ट होती है। ओके, कभी कभी चाय पीने वाले लोग चाय नहीं पीते, कॉफी पीते हैं, कॉफी पीने वाले लोग कभी कभी मजबूरन चाय पी लेते हैं, तो ये भी डिमांड को इफेक्ट करेगा। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, मान लो आपके पास फोन है लेकिन सिम कार्ड नहीं है, इंटरनेट के बिना क्या ही करोगे तुम, है ना। मान लो आपके पास सिम कार्ड नहीं है, फोन है, सिम कार्ड का क्या ही करोगे तुम? कुछ नहीं कर सकते। तो भाई ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंड है ना। जितने ज्यादा अच्छे इंटरनेट प्रोवाइडर होंगे उतना ही ज्यादा फोन का सेलिंग होगा। मतलब वीवो, ओप्पो, रियलमी, ये सारी कंपनियां फोन तो बेचती है पर सिम कार्ड नहीं देती। तो ये सारी कंपनियां किसके ऊपर डिपेंडेंट हुई? सिम कार्ड के ऊपर, है ना। तो जितना अच्छा और जितना बेटर इंटरनेट मिलेगा इतना ही फोन का ज्यादा यूज होगा। देखो एग्जांपल, आप मार्केट में जाओ इंटरनेट लेने के लिए, मान लो 1000 रुपए में 1 GB इंटरनेट मिल रहा है, 1000 रुपए में 1 GB इंटरनेट मिल रहा है, आपके फोन में सिम कार्ड है ना। या फिर बोल लो कि 1 मिनट 10 रुपए कॉलिंग के, किसी से 1 मिनट बात कर लो 10 रुपए लगेंगे। ये बहुत पुरानी बात है, 2005-06 के आसपास ये रियली में इतनी प्राइस थी, इंटरनेट बहुत महंगा था, कॉलिंग प्राइस बहुत महंगी थी, तो इतने बड़े बड़े फोन का कोई मतलब ही नहीं है ना। सब लोग फोन यूज करते थे कॉलिंग करने के लिए इमरजेंसी में, बट अब इंटरनेट सस्ते हो गए, लाइक 199 में 1.5 GB डेली फ्री और कॉलिंग अनलिमिटेड। अब आप पूरा दिन फोन लेके बैठते हैं, है ना। तो फोन पहले 4 साल 5 साल 7 साल तक चलते थे क्योंकि यूज कम होते थे। अब फोन 2-3 साल में बिगड़ जाते हैं, क्यों? जैसे ही इंटरनेट सस्ते हुए फोन का यूज बढ़ गया, इसकी डिमांड बढ़ गई। तो फोन किसके ऊपर डिपेंड है?
इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर पर डिपेंड है। अगर ये चीजें महंगी देगा फोन का यूज कम होगा, ये चीजें सस्ती देगा फोन का यूज ज्यादा होगा। ये एक दूसरे पर डिपेंडेंट है ना, ऐसे एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। चलो तो ये हो गई एक दूसरे पर डिपेंडेंट गुड्स, ये डिपेंड रहती है हमेशा एक दूसरे पे। देन एक्सपेक्टेशन अबाउट द फ्यूचर प्राइस, कि भी फ्यूचर में प्राइस बढ़ेगी तो हम डिमांड बढ़ा देते हैं। जैसे आप लोगों को पता है ना, आप मम्मी रोज 2-3 थैली दूध लेकर आती है ना, 1-1.5 लीटर। अब मान लो मम्मी 20 रुपए में दूध लाती है, कितने में दूध लाती है? 20 रुपए में। आज न्यूज़पेपर में आ गया कल से दूध की प्राइस 22 रुपीज हो जाएगी, 2 रुपए बढ़ जाएगी। तो मम्मी क्या बोलेगी? जाके जा छोटू 5 थैली दूध लेकर आ, फ्रिज में पड़ा रहेगा, 2 दिन यूज करेंगे, 2 रुपए एक्स्ट्रा बचेंगे। फ्यूचर में प्राइस बढ़ेगी, इसलिए मम्मी को पता चला, मम्मी ने पहले से ही पैसे देकर उस चीज को बचा ली, मतलब चीज को संभाल के रख दी। तो फ्यूचर में प्राइस बढ़ेगी, आपने पहले से चीज खरीद ली। या फिर कभी कभी ऐसा होता है, आपको पता चलता है कि इस चीज की प्राइस फ्यूचर में कम होगी, तो आप अभी नहीं लेते। जैसे मान लो कि आप बाइक लेने के लिए गए, है ना, बाइक की प्राइस 90,000 है, न्यूज़पेपर में आया कि विद इन 1 वीक बाइक की प्राइस कम होने वाली है क्योंकि प्रोडक्शन कुछ ज्यादा हो गया है और चीजें किसी ने खरीदी नहीं है। तो आप 1 वीक वेट करो कि चलो प्राइस कम हो जाए तो हम खरीदेंगे, 80,000 हो जाए तो खरीदेंगे। तो यहाँ पे अक्षय कुमार यही सोच रहा है, क्या करेगा कि लगता है कि एक मोबाइल के प्राइस आगे चल के कम हो जाएंगे, है ना, तो बेटर है बाद में खरीदूंगा, मैं जब प्राइस कम हो जाएगी तब खरीदूंगा, अब क्यों ज्यादा पैसा दूं, 1 हफ्ते के बाद तो वैसे भी कम हो ही रही है। तो यहाँ आपको लगता है कि चीजों की प्राइस बढ़ेगी तो आप कम में खरीदते हो, या फिर आपको लगा कि चीजें कम होगी तो कम में खरीदते हो। दोनों सिचुएशन में आप प्राइस यही चेक करते हो कि आपको कम प्राइस देनी पड़े, कम पैसे देने पड़े और चीजें आपके पास आ जाए। तो फ्यूचर में अगर आपको लगता है कि ऐसा कुछ होगा, कम होगा या ज्यादा होगा, उसके हिसाब से आप अभी डिमांड बढ़ाते हो और कम करते हो। यहाँ पे फ्यूचर में प्राइस बढ़ेगी, डिमांड अभी से बढ़ गई। यहाँ पे फ्यूचर में प्राइस कम होगी तो डिमांड अभी से कम हो गई। ओके, तो ये इस तरह से कुछ चलता रहता है। तो आज हमने क्या पढ़ा, यहाँ पे डिमांड के बारे में हमने डिस्कशन किया। तो यहाँ पे हमने डिमांड के बारे में डिस्कशन किया। ओके, तो डिमांड के बाद अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं, सप्लाई के बारे में पढ़ने वाले हैं कि भाई सप्लाई क्या है, व्हाट इज सप्लाई। तो देखो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा डिमांड क्या है, जैसे हमने नवाजुद्दीन सिद्दीकी जी का जन्मदिन, उन्होंने क्या किया, मुर्गा चाहिए मेरे को। तो अगर कोई इंसान कुछ मांग रहा है तो कोई एक इंसान ऐसा भी है जो कुछ बेच रहा है, इसे हम सप्लाई कहेंगे। तो जैसे ही इनको क्या चाहिए, मुर्गा, हमारे पास एक कंपनी है KFC, ये स्पेशली बर्गर और चिकन की प्रोडक्ट सेल करते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड में। तो इन्होंने इनको चिकन दिया तो ये डिमांड जनरेट कर रहे हैं, इन्होंने इनको ये चीज दी तो सप्लाई। मैं जेठालाल के बारे में सबको पता है, जैसे मान लो मेरे को मोबाइल चाहिए, मैं जेठालाल की दुकान में गया तो उन्होंने मेरे को मोबाइल दिया, मैंने उनको पैसे दिए, तो मोबाइल मेरी डिमांड हो गई और जेठालाल जी ने मुझे फोन दिया, वो उनका सप्लाई हो गया। मैं कुछ चीज मांग रहा हूं, सामने वाला कोई चीज दे रहा है तो वो सप्लाई, मैं मांग रहा हूं तो वो डिमांड। तो यहां तक क्लियर हो गया डिमांड एंड सप्लाई क्या है। अब स्टॉक क्या है, तो यहाँ पे देखो नड्डू काका और बागा जी हैं, है ना, इनको जेठालाल जी ने फोन किया कि भाई हमारे पास एक अच्छा डीलर है जिनको 8000 टीवी चाहिए, है ना। तो नड्डू काका ने बोला अरे हम लोग डांडिया खेलते खेलते दे सकते हैं, हमारे पास 8000 टीवी तो यूं आ जाएंगे, इतने सारे हमारे पास डीलर हैं। ओके, तो यहाँ पे जेठालाल बोल रहे हैं क्या बात कर रहे हो, कहाँ है हमारे पास 8000 टीवी। तो ये दोनों बोल रहे हैं कि अभी नवरात्रि आ रही है, हमने डीलर से पहले से ही बात कर ली है, सब लोग 2 दिन में हमें डिलीवरी प्रोवाइड कर देंगे। तो जैसे ही जेठालाल जी को ये बात पता चली, उनके माइंड में क्या आया कि अब दिवाली में और नवरात्रि में क्या होगा, पैसा ही पैसा होगा, क्योंकि एक साथ 8000 टीवी का जो डील है वो क्रैक हो जाएगा। और जेठालाल यहाँ पे क्या करेंगे, एज इट इज दया को फोन करेंगे हर बार की तरह और बोलेंगे कि हवे तो आप 8000 की डील पक्की थी गई, है ना। तो 8000 की डील वो कंफर्म हो गई, उनको 8000 टीवी बेचना है, उनको इतना सारा पैसा मिलेगा। तो जेठालाल भी खुश और एज इट इज नड्डू काका और बागा जी फिर वापस जाएंगे, उनको क्या बोलेंगे कि हमारी पगार कब बढ़ा रहे हो। तो भाई उन्होंने पगार बढ़ाने की बात की है, डिमांड हो गई। जेठालाल जी ने कहा क्या, कब बढ़ाऊंगा पगार, पहले पैसे तो आने दो। तो ये हो गया सप्लाई। तो भाई डिमांड एंड सप्लाई इस तरह से काम करता है। अब यहाँ पे स्टॉक क्या है, सवाल ये है कि स्टॉक क्या है। सवाल ये है कि जो नड्डू काका और बागा जी ने कहा कि हमारे पास 8000 टीवी है, ये स्टॉक है ना, जो उनके पास ऑलरेडी प्रोडक्ट है, ये स्टॉक है जो बिकेगा पर अभी तक बिका नहीं है, तो ये स्टॉक माना जाएगा। अब यहां पे देखा है कि कुछ चीजें हैं
कि किन किन चीजों को मैं स्टॉक मान सकता हूं। बिफोर अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ सप्लाई, हम सप्लाई समझे, हमें कुछ चीजें समझते कि हम लोग सप्लाई पे गए थे ना कि पहला डिमांड और सप्लाई मैंने आपको समझाया, पर सप्लाई को और डिटेल में समझते हैं कि प्रॉपर सप्लाई क्या होता है। तो 3-4 कुछ एग्जांपल पढ़ेंगे। पहले है विलिंगनेस टू सेल। मान लो एक इंसान है कंज्यूमर, आई वांट टू बाय दिस थिंग, उसको पेंटिंग खरीदनी है। मान लो मुझे पेंसिल लेनी है, आप स्टेशनरी वाले हो, मैं आपकी दुकान पे आया, आपके पास पेंसिल ऑलरेडी है पर आप मना कर रहे हो कि मुझे पेंसिल नहीं बेचनी, तो ये सप्लाई नहीं है। सप्लाई क्या है वो बता रहा हूं, उसके लिए आपको ये समझना पड़ेगा सप्लाई क्या नहीं है ना, तो आपको समझ में आएगा सप्लाई क्या है। उसके पास चीजें हैं पर वो बेचना क्यों नहीं चाहता, मैंने उसको पूछा क्यों नहीं बेचना, तो उन्होंने बोला सर जी ये ऑलरेडी किसी और ने ले लिया है, बस वो अभी कल तक इसको ले जाएगा। मतलब चीजें जो आपको दिख रही हैं वो यहाँ पे है तो हमारी दुकान में, लेकिन हमारी नहीं है, किसी और इंसान ने पैसे देकर इसको खरीद लिया है। या फिर हो सकता है उस बंदे को ऐसा पता चल गया हो कि कल मार्केट में या 2 दिन बाद पेंसिल की प्राइस बढ़ जाएगी तो मैं तब बेचूंगा, अब क्यों बेचूं। ऐसा भी तो हो सकता है ना, आप पेंसिल लेने गए, 5 रुपए की पेंसिल है, उनको ऊपर से पता चला कि 2 दिन बाद पेंसिल बेचेंगे तो 7 रुपए में मिलेगी, तो ऑलरेडी जो चीजें खरीदी है उसको ज्यादा प्राइस पे बेचेंगे, ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए। तो ये क्या होगा, सप्लाई, है ना। मतलब वो बाद में बेचना चाहते हैं पर अभी बेचना नहीं चाहते तो उसको सप्लाई नहीं माना जाएगा। वैसे यहाँ पे एक इंसान इसको पेंटिंग खरीदे, लेकिन यहाँ पे जॉनी लीवर जी क्या कहते हैं, मैं नहीं बेचूंगा, तो ये सप्लाई नहीं है। अगर वो सामने वाला बेचने को तैयार है तो सप्लाई है, वो बेचने को तैयार नहीं है तो वो सप्लाई नहीं है, वो सिर्फ स्टॉक है, पर वो सप्लाई नहीं है। सप्लाई क्या होता है, जो बेचने के लिए तैयार है। आगे और क्लियर समझेंगे इसको डिटेल में। नंबर 2 यहां पे क्या दिया हुआ है, हाँ इसको हटा देते हैं। एबिलिटी टू सेल, मैंने बताया कि सामने वालों को इच्छा होनी चाहिए कि मुझे बेचना है, पहले तो वो बेचने के लिए तैयार नहीं था। अब उसके पास चीजें हैं, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास तोतला सेठ हैं, सब जानते हैं उनको, फिर हेरा फेरी में सबने देखा है ना, हेरा फेरी में देखा है हमने। तो 40 लाख पीसेस चाहिए, इनको कितने पीस चाहिए, 40 लाख पीस चाहिए, है ना। लेकिन हमारे पास कचरा सेठ है, वो क्या बोल रहे हैं, मैं तो सिर्फ 150 पीसेस दूंगा। तो यहाँ पे तोतला सेठ बोलते हैं मेरे को 40 लाख जूते चाहिए, क्योंकि उनका बिजनेस है भाई, वो जूते बेचते हैं, मान लो वो जूते बेचने। लेकिन कचरा सेठ बोल रहा है नहीं, मैं तो सिर्फ कितना दूंगा, 150 पीस ही दूंगा, ज्यादा नहीं दूंगा। तो ये 150 पीस क्या हो गया, सप्लाई। भले इनके पास 40 लाख 50 लाख कितने भी जूतों का सेट क्यों ना हो, ये 40 लाख क्या हो गई, डिमांड। इनके पास 40 लाख 50 लाख जो भी है वो स्टॉक, लेकिन बेचना कितना चाहते हैं, 150, वो सप्लाई। एक बार आराम से समझते हैं। तो ये क्या हो गई, डिमांड, ये क्या हो गया, सप्लाई। पर मान लो इसके पास 60 लाख जूते हैं, तो ये क्या हो गया, स्टॉक। तो आई होप सो समझ में आ गया, हम जो चीजें मांगते हैं वो सब डिमांड होती है, सामने वाले के पास जो चीजें होती हैं वो स्टॉक, पर उसमें से वो क्या बेचना चाहता है ना, वो सप्लाई। ऐसा जरूरी नहीं है कि वो कुछ ना बेचना चाहे, हो भी सकता है उसको सब कुछ बेच रहा हूं, पर यहां पे वो बोल रहे हैं नहीं मेरे को 150 पीस ही बेचना, तो ये सप्लाई हो गया। बाकी नहीं बेचने तो वो स्टॉक। आराम से समझें और डिटेल में समझते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो यहां पे हमारे पास स्टॉक में 500 बॉक्स हैं, कितने, 500 बॉक्स, है ना। मान लो कि टीवी के 500 बॉक्स हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा स्टॉक। कि भाई स्टॉक और सप्लाई में क्या डिफरेंट है वो समझ लो। आपके पास 500 बॉक्स हैं टीवी के, तो 500 बॉक्स आपका स्टॉक है, 500 बॉक्सेस आपके स्टॉक्स हैं, लेकिन उसमें से आप बेचना कितना चाहते हो, 150, तो ये 150 क्या होगा, सप्लाई। तो 500 बॉक्स हैं, कितने हैं, 500 बॉक्स हैं, ये आपका स्टॉक है, बेचना कितना चाहते हो, 150, कितना बचा, 350। तो ये आपके हाथ में रहेगा ऑन हैंड स्टॉक, आपके हाथ में कितना स्टॉक बचेगा बेचने के बाद, 350। ओके अब यहां पे लिखा है कि हमने फैक्टर अफेक्टिंग अ सप्लाई, कि सप्लाई को भी कुछ अफेक्ट करता है। जी हाँ, बहुत सारी चीजें अफेक्ट करती हैं, जैसे डिमांड को अफेक्ट करता है, सप्लाई भी अफेक्ट करता है। क्या अफेक्ट करता है,
प्राइस प्राइस हर एक चीज को अफेक्ट करेगी बेटा, डिमांड को भी अफेक्ट करेगी, सप्लाई को भी अफेक्ट करेगी। सप्लाई को क्या अफेक्ट करेगी, जैसे आपको पता चलेगा, मतलब कि सेलर को, पेंसिल वाला एग्जांपल लिया था, वही एग्जांपल लेते हैं। एक शॉपकीपर है, यहां पे दोनों में शॉपकीपर कौन ले, यहां पे अक्षय कुमार शॉपकीपर है और यहां पे सुनील शेट्टी शॉपकीपर है। इनके पास 5 रुपीस की पेंसिल है। उनको पता चला फ्यूचर में प्राइस बढ़ेगी, 7 रुपए होगी। जैसे ही प्राइस बढ़ी, सप्लायर एम्प्लॉय को क्या कहेगा, जल्दी से फटाफट स्टॉक बेच दे, क्या पता फ्यूचर में कम हो जाए। जैसे ही प्राइस बढ़ी, सप्लायर मतलब जो सेल्समैन है वो अपने एम्प्लॉय को क्या बोलेगा, फटाफट स्टॉक बेच, प्राइस बढ़ गया है, लोगों को बेच दे और पैसा कमा ले, जल्दी जल्दी जल्दी, अंदर मुनाफा जो ले ले, क्योंकि हमने पेंसिल 5 रुपए में ली है, 7 रुपए में बिक रही है, फटाफट बेच दे। अब पेंसिल 7 रुपए की हमने ऑलरेडी खरीद के रखी थी, अब प्राइस गिर गई, 5 रुपए में बेच रहा है, तो वो तुरंत सप्लायर एम्प्लॉय को क्या बोलेगा, हे स्टॉक मत बेच, नुकसान हो रहा है, चल, है ना, स्टॉक नहीं बेचने का रे बाबा, अपने पास रखने का, जब प्राइस बढ़ेगा तभी बेचेगा, 7 में लिया है 9 में बेचेगा, 5 में काय को बेचेगा मैं, है ना। तो भाई प्राइस कम होगी तो नहीं बेचेंगे, लेकिन प्राइस बढ़ गई तो जल्दी जल्दी बेच लेंगे, प्रॉफिट ज्यादा होगा, तो प्राइस इफेक्ट करती है सप्लाई को। सेकंड क्या इफेक्ट करेगा, लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। आपको अगर मैं बोलूं, अगर मार्केट में जाना है, आपको नोकिया 3310 मतलब ये पुराना वाला कीपैड वाला फोन खरीदना है, इसके 10,000 रुपए हैं, और आपको आईफोन खरीदना है, इसके 50,000 रुपए हैं। आप कौन सा फोन खरीदोगे, ऑब्वियसली थोड़ा महंगा है, लेकिन टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, तो टेक्नोलॉजी की वजह से भी सप्लाई पे इफेक्ट होता है। इसका कितना भी स्टॉक क्यों ना हो, अब बेचना भी चाह रहे हो, इसकी डिमांड 0 रहेगी। इसके कितने भी स्टॉक कम क्यों ना हो, लाइक आपके पास 150 पीसेस हैं, खरीदने वाले 200 लोग हैं, है ना, बहुत सारे लोग खरीदने आ रहे हैं, फिर भी इसकी डिमांड हाई रहेगी, टेक्नोलॉजी अच्छी है। तो टेक्नोलॉजी की वजह से भी सप्लाई पे इफेक्ट होता है। जितनी अच्छी टेक्नोलॉजी बेचोगे, उतने कम प्राइस पे भी लोग उसको खरीदने की कोशिश करेंगे। तो टेक्नोलॉजी इफेक्ट करती है कहीं ना कहीं सप्लाई को। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है कि किसी चीज की प्राइस कितनी है और कितना प्रॉफिट कमाने के लिए कितने प्राइस पे मिनिमम बेचना है। सर क्या बोल रहे, कुछ समझ में नहीं आ रहा, समझते हैं। मान लो ये हमारे पास जेठालाल है, जेठालाल टीवी बेचते हैं, तो उन्होंने सोचा कि भाई हमारे पास जो ऑफिस है उसका रेंट कितना होगा, 7,000, कि भाई 7,000 टीवी का रेंट होगा। ओके, रो मटेरियल मतलब कि एक टीवी कितने में लाएंगे हम लोग, भाई इतने में लाएंगे, वो चीज इतने में लाएंगे, वो कुछ भी डिसाइड कर लिया कि भाई टीवी इतने में आएगी, रेंट इतना होगा। तो उन्होंने बोला कि रो मटेरियल का कितना होगा, 3,000, नटुका का पगार कितना हुआ, 4,000, मतलब मिनिमम 14,000 तो खर्चा हो गया, है ना। कोई भी प्रोडक्ट, मान लो कि वो एक छोटा सा फोन बना रहे हैं, है ना, कि भाई एक फोन हमने बना दिया छोटा सा, ऐसे हमने बहुत सारे फोन बनाए, तो उन्होंने क्या डिसाइड किया कि मतलब 14,000 तो हमारे फिक्स लग चुके हैं, और 14,000 में अगर मैं मिनिमम 30 प्रोडक्ट बेच रहा हूं, कितनी, 30 प्रोडक्ट, कितने प्राइस पे, 500 की प्राइस पे, तब जाके मुझे 15,000 मिलेगा। इसको और क्लियर समझते हैं, देखो नॉर्मली देखो 14,000 उनका एक्सपेंस हुआ, 14,000 एक्सपेंस हुआ, अगर वो 30 प्रोडक्ट बेच रहे हैं 500 की प्राइस पे, तो उनको 15,000 मिलेगा। मतलब कितना प्रॉफिट होगा जेठालाल को, 1,000 रुपए। तो जेठालाल को ये चीज क्लियर ध्यान में रखनी है कि भाई रो मटेरियल, जमीन का किराया, नटुका का पगार, ये सब मिला के उसको कोई 30 प्रोडक्ट 14,000 में मिल रही है, तो उसको वो 500 रुपए में अगर एक चीज बेचेगा, तब जाके उसको 15,000 मिलेंगे, है ना। तो जितनी चीज महंगी बनेगी, मान लो यहाँ पे जेठालाल की दुकान का भाड़ा बढ़ गया, 7,000 से 9,000 हो गया, जो कभी नहीं होता वो हुआ, मतलब कि नटुका की पगार बढ़ गई, 4,000 से 6,000 हो गया, रो मटेरियल महंगा हो गया, 3,000 से 6,000 हो गया। तो सब चीजों की प्राइस बढ़ेगी, तो इसकी प्राइस भी बढ़ेगी, तो सेलिंग प्राइस भी बढ़ेगी, तो चीजें क्या हो जाएगी, महंगी। महंगी चीजें इसलिए होती है क्योंकि उसके पीछे का खर्चा बढ़ जाता है, इसलिए 10 रुपए वाली मैगी अब 12 में मिलती है। समझ में आया, क्योंकि उसके पीछे का जो खर्चा होता है कंपनी का, वो बढ़ गया। नाउ फ्यूचर एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग द प्राइस, सेम चीज है। सप्लायर व्हेन दे थिंक दैट द प्रोडक्ट ऑफ द प्राइस कुड इंक्रीज, जैसे हमने वो अभी अक्षय कुमार वाला एग्जांपल देखा, जब सप्लायर को लगता है कि मैंने 5 रुपए में चीज खरीदी है, अब पेंसिल 7 रुपए होने वाली है,
और मेरे पास 1000 पेंसिल है, जैसे ही प्राइस बढ़ेगी मैं तुरंत बेच दूंगा, तो मुझे जल्दी ही बहुत सारा पैसा मिलने वाला है। क्यों? उसको पता है 5 रुपए की एक पेंसिल है, 10,000 पेंसिल है उसके पास, उसको पता है प्राइस बढ़ जाएगी, 7 हो जाएगी, तो 10,000 पेंसिल बेचेगा तो उसको 70,000 मिलेंगे, जबकि पहले कितने मिलने वाले थे? 50,000। तो एक्स्ट्रा कितना मिलेगा सुनील शेट्टी को पैसा? 20,000 रुपए बिना कुछ किए, है ना? सिर्फ प्रोडक्ट सेल ही तो करनी है, सेल करके 20,000 मिलेगा। ये फ्यूचर रिगार्डिंग प्राइस है। तो अभी वो चीजों को नहीं बेचेगा, अभी वो सप्लाई को पकड़ के रखेगा, जैसे प्राइस बढ़ी तुरंत मार्केट में बेचना शुरू। तो ये कुछ चीजें हमने आज डिस्कस की, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। बट आज हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने पढ़ा व्हाट इज डिमांड, मुर्गा चाहिए मेरे को। फिर सामने सप्लाई पढ़ा, मुर्गा दे दिया KFC ने। फिर हमने पढ़ा कौन सी चीजें इफेक्ट करती है डिमांड को। तो डिमांड को सबसे पहली चीज इफेक्ट करती है प्राइस। सेकंड हमने क्या पढ़ा? अदर देन प्राइस, जहां पे हमने पढ़ा पिज्जा और चिकन वाला एग्जांपल। फिर हमने यहाँ पे अंबानी और वो छोटा सा गरीब इंसान था जिसकी इनकम कम थी, वो हमने एग्जांपल पढ़ा। फिर हमने यहाँ पे दो चीजें पढ़ी, सब्स्टिट्यूट गुड एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड। सब्स्टिट्यूट गुड में हमने पढ़ा चाय और कॉफी वाला एग्जांपल, और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में हमने क्या पढ़ा? कौन सा एग्जांपल पढ़ा हमने? मोबाइल फोन और सिम कार्ड। और फिर हमने पढ़ा एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग द फ्यूचर प्राइस, जहां पे मैंने आपको पेंसिल का एग्जांपल दिया 5 to 7 और 7 to 5। फिर आज हमने पढ़ा कि स्टॉक क्या होता है और सप्लाई क्या होता है। सप्लाई में मैंने आपको बताया कि कोई डिमांड जनरेट कर रहा है और कोई इस चीज को बेच रहा है तो सप्लाई हुआ। स्टॉक हमने बताया कि हमारे पास 500 प्रोडक्ट है जो हम बेचना नहीं चाहते, वो स्टॉक हुआ। एबिलिटी टू सेल, हमने पेंटिंग वाला एग्जांपल देखा जहां पे जो जॉनी लीवर है वो पेंटिंग बेचना नहीं चाहते, एबिलिटी टू सेल। विलिंगनेस टू सेल, वहां पे हमने पढ़ा कि हाँ हमारे पास पेंटिंग है और अब उसको हम बेचना चाहते हैं। हमने तोतला सेट वाला एग्जांपल देखा, है ना? वहां पे वो सिर्फ 40 लाख बॉक्स लेना चाहते थे लेकिन मिल कितना रहा था? 150, तो ये विलिंगनेस टू सेल हुआ। फिर हमने पढ़ा डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड सप्लाई, जहां पे हमने पढ़ा हमारे पास 500 बॉक्स है पर हम 150 बेचना चाहते हैं, तो ये हमने डिफरेंस बिटवीन पढ़ा। फिर हमने देखा कि सप्लाई को क्या क्या इफेक्ट करता है, तो प्राइस इफेक्ट करती है, और प्राइस के सिवा क्या इफेक्ट करता है? तो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, मोबाइल फोन अलग अलग चॉइस होगी, अलग अलग पैसा आपको मिलेगा, अलग अलग चीजें मिलेंगी। जेठालाल वाला एग्जांपल पढ़ा जहां पे हमने पढ़ा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बारे में, और लास्ट में हमने पढ़ा एक्सपेक्टेशन अबाउट द फ्यूचर प्राइस, कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ जाएगी तो भी हमें ज्यादा पैसा मिलेगा, इसलिए भी वो लोग सप्लाई नहीं बेचते। तो भाई थैंक यू सो मच। आई नो दैट कि थोड़ा लेवल हाई था लेकिन बहुत अच्छी चीज थी। यही एक चीज है मार्केट में, इसको समझने के बाद आप नेक्स्ट वीडियो में इजीली समझ पाओगे कि प्राइस कैसे इंक्रीज होती है। तो ये थोड़ा बहुत तो हमने आज पढ़ ही लिया कि इस तरह से हम डिमांड जनरेट करते हैं, सामने से लोग सप्लाई करते हैं, और जैसे जैसे आप चीज चॉइस करोगे, जैसे आप पैसे खर्च करोगे, इसके हिसाब से आपको प्रोडक्ट मिलेगी। अब ढाबे पे खाना खाओगे तो 200 में, 5 स्टार में जाओगे तो 2000। ये आपकी इनकम पे डिपेंड करती है, आपकी चॉइस पे डिपेंड करती है, सामने वाले के सप्लाई पे भी डिपेंड करती है। तो फाइनली हम आ चुके हैं हमारे टास्क ऑफ द डे की तरफ कि हमारा आज का क्या टास्क है। लेकिन उससे पहले छोटी सी चीज के, हाउ डज इट हेल्प इन द फाइनेंशियल लिटरेसी। तो ये आपको आपका जो बजट है उसको ट्रैक करने में हेल्प करेगी कि आपके पास जो बजट है उसमें आप लास्ट में कोई चीज 50 में ला रहे थे, अभी वो चीज मार्केट में 55 में मिल रही है, तो आपके बजट पे इफेक्ट हुई। इसलिए आपको पता होना चाहिए डिमांड एंड सप्लाई। इसके पीछे का आप रिसर्च कर सकते हो कि मैं जो चीज 55 में लाया क्यों लाया, मैगी 12 रुपए की हुई क्यों हुई, तो आप उसके ऊपर गूगल करोगे, आपको हिस्ट्री मिलेगी कि भाई मैगी जो अब तक ट्रांसपोर्टेशन कर रहा था उसकी प्राइस महंगी हो गई, मैगी को जो रॉ मटेरियल मिलता था उसकी प्राइस महंगी हो गई, या मैगी का जो भी वर्कर है उसका उसने सैलरी बढ़ा लिया इसलिए महंगी हो गई। तो आपको पता चलेगा कि उसने क्या किया है, जेठालाल वाला एग्जाम्पल अप्लाई किया है, उसका खर्चा बढ़ गया इसलिए मुझे महंगी बढ़ रही है। ओके, सेकेंड आप ये चीज कंपेयर कर सकते हो कि किसी चीज की प्राइस जो राइज होती है उसका क्या रीजन है, किसी का टेस्ट या उसकी टेक्नोलॉजी या उसकी इनकम, क्या रीजन है किसी चीज की डिमांड बढ़ने का, ये आप ट्रैक कर सकते हो और आप अपने पैसे बचा सकते हो। तो भाई यही फाइनेंशियल लिटरेसी में आपको हेल्प करेगा। डिमांड एंड सप्लाई जितना ज्यादा अच्छा आपको पता होगा इतनी ही अच्छी तरह से आप इन फ्यूचर में चीजों को खरीद पाओगे, है ना? तो हमेशा वही चीज खरीदो जो वर्थ इट हो। लाइक 14,900 रुपए के जूते खरीदने से अच्छा है 150 रुपए वाले जूते खरीदो, भले 6 महीने चले, 6 महीने बाद नए ले लेना, पर 15,000
15,000 में आप सोचो 150 रुपए वाले कितने जूते खरीद सकते हो और कितने टाइम तक चला सकते हो। तो इस तरह से आप अपना माइंड यूज करके कैलकुलेशन करके पैसे बचा सकते हो और इन्हीं पैसों का यूज करके कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, जो हम फ्यूचर में सीखने वाले हैं इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी में। तो प्लीज स्किलटेल के साथ जुड़े रहें। टास्क कार्ड जो है आपको एंड ऑफ द डे में देता हूं हर बार की तरह। यहाँ पे भी मैं आपको एक टास्क कार्ड देने वाला हूं जो बहुत ही इजी है। ये आपको करना है, आपको क्या करना है, एक लिस्ट बनानी है जिसकी डिमांड हमेशा हाई रहती है। जैसे कि है दूध की डिमांड हमेशा हाई रहती है, चाहे इसकी प्राइस बढ़े या ना बढ़े, है ना, लोग इसको खरीदना पसंद ही करते हैं। आपको मुझे ऐसी 10 चीजें बतानी है जिसकी डिमांड हमेशा हाई रहती है, दूध के अलावा जिसकी डिमांड हमेशा हाई रहती है। तो थैंक यू सो मच, जुड़े रहे स्किलटेल एजुकेशन के साथ। मैं आशीष बचवानी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।